नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग, ठीक है। तो आज उस पर बेस्ड एक एक्सरसाइज करेंगे, 7th चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4 एंड 5। मतलब हमको यहाँ पे 5 डिजिट दिया गया है 1, 2, 3, 4 एंड 5 और कहा गया है कि उससे कितने जो है 3 डिजिट नंबर्स फॉर्म किए जा सकते हैं। एज्यूमिंग दैट, तो हमको एज्यूम क्या करना है, फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। पहले पार्ट में हमको कहा गया है कि डिजिट्स का रिपीटिशन अलाउड है और सेकंड पार्ट में कहा गया है कि रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। तो दूसरे पार्ट में कहा गया है कि हम डिजिट्स को रिपीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या दिया है, डिजिट्स कौन कौन से दिए गए हैं, डिजिट्स हमें दिए गए हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 डिजिट दिए गए हैं और हमको क्या करना है 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, ठीक है। तो हमको जो है 3 डिजिट का नंबर जो है फॉर्म करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। ये 3 बॉक्स बना लिए, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रिपीटिशन इज अलाउड, ठीक है। डिजिट्स का रिपीटिशन अलाउड होगा। तो अब देखिए हमारे पास जो है 3 बॉक्स है और इसमें हमारे पास 5 नंबर है, इनको फिल करना है। तो पहले पार्ट में कितने नंबर हम फिल कर सकते हैं, देखिए 5 नंबर है तो 5 ही फिल कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट में कितने कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि रिपीटिशन अलाउड है, तो दूसरे के लिए भी हमारे पास 5 ही डिजिट्स हैं और ऐसे ही तीसरे के लिए ही हमारे पास 5 ही डिजिट्स हैं, ठीक है। तो अब जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से अगर देखें हम तो नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ क्या है, नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स, ठीक है। नंबर्स ऑफ 3 डिजिट कितने हो जाएंगे 5 इंटू 5, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 125। तो टोटल हम जो है 125 जो है नंबर इससे फॉर्म कर सकते हैं। 125 जो है 3 डिजिट के नंबर इससे हम फॉर्म कर सकते हैं अगर हमको 5 डिजिट दिए गए हैं और रिपीटिशन अलाउड है तो, ठीक है। चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट जहां पे रिपीटिशन हमें अलाउड नहीं है। चलिए तो यहाँ पे हमको नंबर दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 3 डिजिट के हमको नंबर बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 बॉक्स बना लिए हैं। तो देखिए पहले बॉक्स में कितने डिजिट आ सकते हैं, पहले बॉक्स में हमारे पास 5 डिजिट हैं जो आ सकते हैं। अब कहा गया कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है इसमें, ठीक है। तो अब जो डिजिट यहाँ पे आ गया होगा वो जो है दूसरे बॉक्स में नहीं आएगा। तो दूसरे बॉक्स के लिए कितने डिजिट बचे, यहाँ पे 4 बचे, ठीक है। दूसरे बॉक्स में केवल 4 डिजिट आ सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही तीसरी बॉक्स के लिए देखा जाए तो जो डिजिट्स यहाँ पे और यहाँ पे आ चुके हैं वो जो है तीसरे बॉक्स में नहीं आएंगे। तो तीसरे बॉक्स के लिए हमारे पास कितना बचा, केवल 3 डिजिट बचे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से हम क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर क्या हो जाएंगे, नंबर कितने हो जाएंगे 5 इंटू 4 इंटू 3, ये कितना हो गया 60। तो यहां से अगर रिपीटिशन हमको अलाउड नहीं होगा तो केवल और केवल 60 नंबर फॉर्म किए जा सकते हैं 3 डिजिट के, ठीक है। और अगर रिपीटिशन अलाउड होता तो कितना होता, 125 डिजिट यहाँ पे फॉर्म किए जा सकते थे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट्स इवन नंबर। देखिए यहाँ पे 3 डिजिट इवन नंबर कहा गया है, ठीक है। इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है। मतलब हमारे पास हमारे 3 डिजिट के कितनी सम संख्या फॉर्म की जा सकती है फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे 6 डिजिट दी गई हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 डिजिट की कितने सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं जिससे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 से अगर हम डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास जो है यहाँ पे 3 बॉक्स हैं, ठीक है। मतलब हमको 3 डिजिट नंबर बनाना है तो यहाँ पे हमारे पास 3 बॉक्स हैं, ठीक है। अब देखिए हमसे कहा गया है इवन नंबर, तो हमारा जो यूनिट प्लेस होगा इस पे कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, इस पे आ सकते हैं 2 आ सकता है इवन नंबर बनाने के लिए, 4 आ सकता है और 6 आ सकता है। मतलब इस पे क्या आ सकता है 2 या 4 या 6। तो इस पे कितनी पॉसिबिलिटी है,
3, केवल इस पर 3 डिजिट आ सकते हैं बस, 2, 4 एंड 6। अब देखिए जो हमारा 10th प्लेस पे है इस पर कितने डिजिट आ सकते हैं। अब इस पर इवन नंबर बनाना है तो इस पर कोई भी डिजिट आ सकता है, लेकिन इस पर केवल 2, 4, 6 आ सकते थे। तो यहाँ पे कितने डिजिट दिए गए हैं, 6 डिजिट दिए गए हैं। तो इस पर 6 में से कोई भी डिजिट आ सकता है। और यहाँ पे ये भी लिखा है कि रिपीटिशन अलाउड है, तो यहाँ पे 6 डिजिट आएगा। और ऐसे ही 100th प्लेस पे भी 6 डिजिट हमारे आ सकते हैं पूरे के पूरे। ठीक है, अब यहाँ से देखा जाए फ्रॉम दी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर्स कितने हो जाएंगे, 6 × 6 × 3 कितना हो गया, 108। ठीक है, 108, 108 टोटल नंबर इससे फॉर्म किए जा सकते हैं जो कि 3 डिजिट के होंगे और इवन होंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी 4 लेटर्स कोड, मतलब एक हमारा कोड है जो कि 4 लेटर का होगा, कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब इंग्लिश अल्फाबेट के पहले 10 लेटर्स को यूज करके कितने 4 डिजिट के कोड बनाए जा सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। और कंडीशन क्या दी गई है, इफ नो लेटर्स कैन बी रिपीटेड, मतलब यहाँ पे कहा गया है कि कोई भी लेटर जो है रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, तो हमारा कोड कितने का है, 4 लेटर का है। ठीक है, 4 लेटर का है और यूज कितने डिजिट करने हैं, 10 डिजिट करने हैं, पहले इंग्लिश अल्फाबेट के पहले 10 डिजिट। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे जो पहला हमारा प्लेस है, यहाँ पे कितने डिजिट आ सकते हैं, कितने लेटर्स आ सकते हैं, यहाँ पे पूरे के पूरे 10 लेटर्स आ सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद कहा गया है कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। ठीक है, तो दूसरे में कितने आ सकते हैं, दूसरे में देखिए जो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे नहीं आएगा, तो दूसरे में केवल 9 आएंगे। तीसरे में कितना, जो पहले और दूसरे में आ गए हो तीसरे में नहीं आएगा, तो यहाँ पे केवल 8 आने की पॉसिबिलिटी होगी। और ऐसे ही चौथे में केवल कितने लेटर्स आ सकते हैं, चौथे में केवल 7 लेटर्स आ सकते हैं। ठीक है, तब यहाँ पे हम देखेंगे कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से फंडामेंटल काउंटिंग से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ 4 लेटर कोड कितना हो जाएगा, सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के रूल से, 10 × 9 × 8 × 7। तो आप देखिए 10 9 जा 90, 8 जा 720, 7 जा 5040, 5040। ठीक है, तो ये इतने जो है कोड फॉर्म किए जा सकते हैं हमारे इंग्लिश के फर्स्ट 10 अल्फ़ाबेट से। ठीक है, 4 डिजिट के 5040 कोड फॉर्म किए जा सकते हैं अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा तो। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड, मतलब कि 5 डिजिट के टेलीफोन, कितने 5 डिजिट के टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9, और हमको डिजिट कौन सी यूज करनी है, 0 to 9। अब कंडीशन क्या दी गई है, इफ़ ईच नंबर स्टार्ट विथ 67, मतलब सारे नंबर जो है 67 से स्टार्ट करेंगे, एंड नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस। ठीक है, और कोई भी डिजिट जो है एक से ज़्यादा बार नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि 0 से 9 नंबर का यूज करके हम जो है 5 डिजिट के कितने टेलीफोन नंबर बना सकते हैं जो पहले 67 से स्टार्ट हो, मतलब 67 से स्टार्ट हो, और इस पर कोई भी डिजिट जो है वो जो है दोबारा नहीं आएगी, मतलब रिपीटिशन अलाउड नहीं है। ठीक है, तो हमको कितना बनाना है, 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना था। ठीक है, तो यहाँ पे हम 5 बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कहा गया है कि पहले 2 डिजिट जो है 6 और 7 रहेंगे, तो पहले डिजिट 6 और 7 हो गए, मतलब ये फिक्स हो गए। अब हमारे पास 3 डिजिट है। ठीक है, यहाँ पे हमको वैल्यूज रखनी है। ठीक है, 3 डिजिट बचे हैं जिसपे हमको वैल्यूज रखनी है, और वैल्यूज कितनी रखी जा सकती है, 0 से 9 के बीच में कुछ भी, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 6 और 7 तो पहले से फिल हो गए हैं, तो ये रिपीट नहीं करेंगे। तो हमारे पास कितने डिजिट बचे, 8 डिजिट। तो हम थर्ड बॉक्स में कितने डिजिट रख सकते हैं, केवल 8 रख सकते हैं। उसके बाद जो है फोर्थ बॉक्स है, अब इसमें केवल 7 रख पाएंगे। ठीक है, और लास्ट में हम कितना रखेंगे, 6। तो हमारे पास जो है अब कितने जो है टेलीफोन नंबर बन सकते हैं, तो हम जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाएंगे यहाँ पे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इससे क्या हो जाएगा, हमारा टोटल नंबर ऑफ टेलीफोन नंबर्स कितने हो जाएंगे,
5 डिजिट टेलीफोन नंबर हैं। कितने हो जाएंगे? 8 इंटू 7 इंटू 6, ये कितना आ गया? 8 7 जा 56, 56 6 जा 336 नंबर जो है टेलीफोन नंबर फॉर्म किए जा सकते हैं 0 to 9 का यूज करके, जो पहले 6 7 से स्टार्ट होंगे और कोई भी नंबर दोबारा नहीं आएगा। तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? 336। तो चलिए बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे 5वां क्वेश्चन क्या दिया गया है? एक कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स एंड आउटकम्स आर रिकॉर्डेड। मतलब एक कॉइन था, उसको जो है 3 टाइम्स जो है टॉस्ट किया गया और जो है आउटकम रिकॉर्ड किया गया। तो हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। तो यहाँ पे पूछा गया है कि वहाँ पे कितने जो है पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। ठीक है, जब पहली बार टॉस्ट किया गया तो कितना हो सकता है आउटकम? यहाँ पे 2 आउटकम हो सकते हैं। सेकेंड टाइम जो टॉस किया गया तो कितने आउटकम होंगे? 2। और थर्ड टाइम जो टॉस किया गया तो कितने आउटकम होंगे? 2। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे? पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8। देखिए यहाँ पे कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इस पे 2 आए हैं, इस पे 2 आए हैं, इस पे 2 आए हैं, तो टोटल 6 आउटकम्स होंगे। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आउटकम्स रिकॉर्ड किए गए हैं तीनों के। तो पहली बात देखिए, ये हो सकता है कि हमारे तीनों जो है टेल आए। ठीक है, हम आपको दिखा रहे हैं कि 8 आउटकम्स कैसे आ सकते हैं। ठीक है, फिर टेल आया हेड आया, फिर ठीक है, फिर टेल आया हेड आया टेल आया। ठीक है, फिर हेड आया टेल आया टेल आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, हेड आया टेल आया हेड आया हेड आया हेड आया टेल आया, फिर कितने आ गए? तीनों जो है हेड आ गए। ठीक है, एक कौन सा यहाँ पे देखिए बच रहा है? यहाँ पे एक बच रहा है, यहाँ पे देखिए टेल और 2 टाइम्स हेड, ये बच रहा है। तो आप देखिए टोटल जो है 8 आउटकम्स हो गए, देख लीजिए आप। तो यही पॉसिबल आउटकम्स होंगे जो यहाँ पे रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। ठीक है, ये 8 पॉसिबल आउटकम्स हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ इसलिए यहाँ पे इसका आंसर 8 आया है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारा छठा क्वेश्चन जो है, गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। यहाँ पे हमको 5 झंडियाँ दी गई हैं अलग अलग कलर की। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड। मतलब विभिन्न तरह के सिग्नल कितने प्रकार से जनरेट किए जा सकते हैं, कितने नंबर में जनरेट किए जा सकते हैं। इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स। मतलब एक सिग्नल में 2 झंडियाँ लगेंगी, वन बिलो अदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमको 5 झंडियाँ दी गई हैं अलग अलग कलर की, और हमसे कहा जा रहा है कि 2 कलर की झंडियाँ एक सिग्नल में यूज करके कितनी कितने सिग्नल्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो हमसे क्या कहा जा रहा है कि हमारी जो झंडियाँ होंगी, एक के ऊपर एक के नीचे दूसरी रखी जाएंगी। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा सिग्नल है। ठीक है, ये हमारा सिग्नल है। आप रेलवे ट्रैक पे देखते हैं सिग्नल ऐसे ही बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा सिग्नल है यहाँ पे, और हमारे पास कितने कलर हैं? 5 कलर हैं। इनको जो है यूज करके हमको ये दोनों सिग्नल में कलर फिल करना है। तो हमारे पास पहले सिग्नल बॉक्स में जो है कितने कलर हैं रखने के लिए? यहाँ पे 5 कलर अवेलेबल है इस पर फिल करने के लिए। अब देखिए, इस पे 5 कलर में से एक कलर फिल हो गया, तो इसके लिए कितना कलर बचा? इसके लिए 4 कलर बचा। ठीक है, यहाँ पे जो है 4 कलर फिल हो सकता है। तो अब देखिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से कितने सिग्नल हो जाएंगे? नंबर ऑफ सिग्नल्स क्या हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 5 इंटू 4। तो टोटल हम जो है 20 डिफरेंट सिग्नल बना सकते हैं इन 5 कलर के फ्लैग्स का यूज करके। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे जो मैंने आज आपको बताया है। ठीक है, तो इस वीडियो में केवल इतना ही। फिर आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।